अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान पाव की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बॉल में 1 कप मैदा ले लिया है। इस मैदे को एक तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम ईस्ट को देख ले रहे हैं। एक बॉल में हमने 1 छोटा चम्मच ईस्ट ले लिया है। यह ईस्ट जो है ड्राई ईस्ट है और एक्टिवेटेड है, और इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल दे रहे हैं। हमारी ईस्ट 1 चम्मच है, इसलिए हमने शक्कर भी 1 चम्मच डाली है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच बहुत ही हल्का सा गर्म दूध यानी गुनगुना दूध डाला है इसको हमने, और इसको 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं एक्टिवेट होने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी सी राइस हो गई है ये। और इसे हम डायरेक्ट गूंद सकते थे मैदे के साथ, लेकिन ईस्ट हमारी कितना काम कर रही है ये देखने के लिए इसको हमने एक्टिवेट किया है। तो अब मैदे में इसको हम डाल देंगे, और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम नमक इसमें हमने डाला है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब गुनगुना दूध आधा कप हमने लिया है, इसी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक डो बनाएंगे। हम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। इस डो को बनाने के लिए हमने आधा कप गुनगुना दूध लिया है, और पूरा दूध हमारा इस डो को बनाने में लग गया है। देखिए बिल्कुल बहुत ही स्टिकी, बहुत ही चिपचिपा सा ये। तो इस तरह से हम इसमें हल्का हल्का सा हाथों पर तेल लगाएंगे, और इसको 10 मिनट तक इसी तरह से हाथों से दबा दबा कर इसको चिकना करेंगे। 8 मिनट 10 मिनट तक ऐसा हमको करना है। अभी देखिए एक बार और हम तेल लगाएंगे, और इसको फिर इसी तरह से हाथों से दबाते हुए करेंगे। देखिए ये बिल्कुल चिकना हो गया है। अब ये हाथ पर चिपक भी नहीं रहा है, और बहुत अच्छा सा ये डो बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसको हमने 8-10 मिनट तक हाथों से दबा दबा कर किया है। तो देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया है। लोई बनाकर इसको हम रख देंगे बाउल में, और इसको अब ढाँक कर 1 घंटे के लिए रख दे रहे हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर में ये राइस हो। गर्मी का दिन है तो 1-1.5 घंटे में हो जाएगी। सर्दियों में ये 2-2.5 घंटे इसमें लगते हैं। और एक पैन को हम ग्रीस करके रख ले रहे हैं, इसी में हम पाव को बनाएंगे। तो ये ग्रीस हो गया है, इसको अब हम रख दे रहे हैं। अब देख ले रहे हैं आटे को। देखिए कितना अच्छा सा ये राइस हुआ है, कितना थोड़ा सा छोटी सी लोई थी, और ये पूरा प्याला बिल्कुल भर गया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और इसको हाथों से हल्का हल्का सा पंच करेंगे। तो फिर ये अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस तरह से ये था, छोटा सा जिस तरह से लोई बनी हुई थी वैसे ही फिर ये हो जाएगा। देखिए इसमें जो हवा भरी हुई थी वो सब निकल गई, और फिर से ये छोटा सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हाथों पर हल्का सा तेल लगाएंगे, और इस डो से हम 4 लोइयाँ बनाएंगे। 4 पाव हम बनाकर तैयार करेंगे 1 कप मैदे से। 4 हिस्से इसके हम कर ले रहे हैं, और 4 लोइयाँ हम बना लेंगे। और देखिए एक एक लोई को लेकर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी लोई बनाएंगे। और जो मोल्ड हमने ग्रीस करके रखा है तेल से, उसमें इसको सेट कर देंगे। इस तरह देखिए दूसरी लोई भी लेंगे। इसी तरह से हम चारों लोइयों को उसी पैन में सेट कर देंगे। देखिए ये चारों लोइयाँ इस पैन में हमने सेट कर दिया है। अभी इसको फिर से एक बार राइस करने के लिए रखना है। तो हम इसके ऊपर टॉवल डाल दे रहे हैं, और इसको 40 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। 40 मिनट या 1 घंटा जितनी देर लगे। देखिए 40 मिनट के बाद हम इसको देख रहे हैं तो बहुत अच्छा सा ये राइस हो चुका है। पूरा पैन बिल्कुल भर गया है। तो अब इसके ऊपर देखिए गाढ़ा सा दूध हमने लिया है, इस दूध को हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो पाव हमारा मुलायम सा ऊपर रहेगा, और अच्छा सा इस पर कलर भी आना चाहिए। तो इसको हमने लगा दिया है, और अब हमने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था फुल फ्लेम पर 10 मिनट पहले। 2 कप नमक इसमें डाल दिया है, और एक स्टैंड भी रख दिया है। ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, ये अवन बन चुका है। तो अब इसमें हम पाव को रख देंगे, और इसको ढक देंगे, और 20 मिनट के बाद इसको हम एक बार चेक करेंगे। 20 मिनट के बाद देखेंगे, अगर ये नहीं हुआ रहेगा तो फिर हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये पाव अभी तक हुआ नहीं है। तो 10 मिनट के लिए हम इसे फिर से छोड़ दे रहे हैं। पूरे टाइम गैस की फ्लेम लो मीडियम रहेगी। 10 मिनट हो गए हैं, यानी पाव को पकते हुए आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट पूरा लग गया है।
तो देखिए ऊपर इसके बहुत ही हल्का सा कलर आया है, किनारे किनारे से आप लोग देख लीजिए कि खूब अच्छा सा कलर आया हुआ है इस पर, लेकिन इसके ऊपर कलर नहीं आया क्योंकि डायरेक्ट इसको आँच मिली नहीं है। जब इसको डायरेक्ट ऊपर से जब इसकी सेकाई होगी, जब ये अवन में रहेगा या माइक्रोवेव में रहेगा, तब इसके ऊपर कलर आएगा। कलर इस पर आया है लेकिन बिल्कुल हल्का कलर आया है क्योंकि डायरेक्ट इसकी सेकाई नहीं हुई है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा दे रहे हैं। देखिए तेल लगा रहे हैं तो हल्का हल्का सा ये दिखने लग रहा है कि ऊपर से हल्का हल्का सा लाल हुआ है। ये तेल लगाकर इसको हम 10 मिनट के लिए एक गीले कपड़े से ढाँक देंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। 10 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे जब हमारा पाव ठंडा हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे देख ले रहे हैं। पाव हमारा ठंडा हो गया है अच्छी तरीके से। अब एक चाकू की मदद से इसके एजेस को लूज़ कर लेंगे। चारों तरफ से इस तरह से एक बार हल्का सा चाकू घुमा देंगे तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा। अब इसको हम डिमोल्ड करेंगे। तो एक प्लेट पर इसको हमने पलट दिया है और देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा पाव बनकर तैयार हुआ है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, इसलिए कि डायरेक्ट इसको हीट मिली, साइड से उसको हीट मिली, नीचे से हीट मिली, तो दोनों तरफ ये अच्छा सा सुनहरा हो गया है। लेकिन ऊपर से इसको डायरेक्ट हीट मिली नहीं तो ये कैसे लाल होगा। लेकिन पाव हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बेकरी के जैसा पाव बना है। सिर्फ इसका ऊपर का हिस्सा ज़्यादा लाल नहीं हुआ है, कम लाल हुआ है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसको जैसे कहिए वैसे हम आपको दिखा दें। देखिए इसको हमने दबाया, फिर इसने अपना शेप ले लिया। देखिए इसको हम दबा रहे हैं तो ये फिर अपना शेप ले रहा है। जिधर से भी दबा रहे हैं ये अपने असली शेप में फिर से आ जा रहा है। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन सा पाव बनकर तैयार हुआ है। इसको हम आपको तोड़कर भी दिखा दें। देखिए अंदर का टेक्सचर आप देख लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन सा पाव बनकर तैयार हुआ है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे मेथड को फॉलो करते हुए आप पाव की इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन पाव बनकर आपका तैयार होगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।